हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको अभी दालें बताया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो यूथ में क्वेश्चन दिया है दालों से इम्पोर्टेंट, जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, मैं वो भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि आपको चैप्टर और क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते। अगर आप किताब अच्छे से पढ़ते हो तो क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो आप बुक का अच्छा नॉलेज लीजिए। आप किताब को अगर लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उनका बेस पता है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैंने कोई कम्पिटेटिव पतली सी बुक लेके आई, उसको पढ़ लूँ और एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, या मैंने बस यूथ लगा लिया और 2-4 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, उससे आपको बेनिफिट तो बहुत मिलेगा। लेकिन अगर आपको उसका बेस पता हुआ, किताब की छोटी बड़ी नॉलेज, उस टॉपिक को आप अगर क्लियर तरीके से अच्छे से जानते होंगे, तब आपको क्वेश्चन लगाने में भी अच्छा लगेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो मैं आज आपको दालें अनाज के क्वेश्चन मैंने आपको यूथ के करा दिए थे, जितने भी उसमें से आए हुए थे। अब आपको मैं दाल आज कंप्लीट कर दी हूँ, तो दाल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं आपको वो क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए क्या पढ़ाए हुए से आया है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टॉपिक क्या है, चैप्टर दाल। देखिए मैंने आपको अनाज के सारे क्वेश्चन पिछले अध्याय में कराए हुए हैं, पिछले एक वीडियो पढ़ी हुई आप देख सकते हैं। आज मैंने दाल कंप्लीट कराया, इसलिए दाल से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इसमें नंबर 38 है, बट आप ऐसे नंबर दाल की अकॉर्डिंग 1 कह सकते हैं। इसमें क्या है, दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। मैं आपको अभी बताई थी ना, दालों में प्रोटीन की मात्रा 18 से 25 बुक में दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 10 से 15 तो होगा नहीं, और 20-25 से 40 ज़्यादा हो जा रहा, 5 से 10 बहुत कम हो जा रहा, और आपके 18 से 25 या 20 से 25 यही करीब है। तो आप क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। अब आप इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं। शाकाहारियों के लिए दालें एवं फलियां प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम साधन है। विश्व के सभी देशों में दाल का उत्पादन खूब होता है। दालों में 18 से 25%, देखिए अभी मैंने आपको बताया, दालों में आपने बुक पढ़ा था, बुक में साफ क्लियर लिखा हुआ था कि 18 से 25% तक प्रोटीन पाई जाती है। 20 से 25% भी कह सकते हैं तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। भारत में मुख्यतः मूंग, मसूर, उड़द, चना, लोबिया, चावल, अरहर, मोठ आदि दालों का उपयोग किया जाता है। दालें प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। अनाजों की अपेक्षा दालों में अधिक लाइसिन एवं थ्रियोनिन पाया जाता है। ये चीज़ आपको मैं बहुत बढ़िया से बता चुकी हूँ। और एक बात बताती हूँ कि ये तो 20 से 25% तक प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत, 43%। और वृंदा मैम की बुक में 43% दिया हुआ, वैसे 40%, कहीं 42%, अगर 43% है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, और आपने बुक में पढ़ा। ऐसे नहीं कि आपने यूथ में देखा तो ये सही है तो सही है, नहीं, आपने क्या किया, बुक में पढ़ा और उसमें आपने देखा। दाल में प्रचुर मात्रा में होता है, तो आपको पहले ही बता दें दाल किसका अच्छा स्रोत होता है, तो प्रोटीन का। तो रेसे का स्रोत होगा नहीं। ठीक है, रेसे किस में पाए जाते हैं, जो अनाजों का बाहरी लेयर कह सकते हैं, या फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा रेसे पाए जाते हैं। ठीक है, इसे फाइबर कहते हैं। सी क्या हो गया, काप्स। तो काप्स की मात्रा ज़्यादा किस में थी, अनाज में थी। कितनी थी, 60 से लेके 80% तक। और प्रोटीन की कितनी मात्रा अनाजों में थी, तो आप 10 से 12 भी कह सकते हो, 11% तक। लेकिन दाल में कितनी थी इसकी मात्रा, तो 18 से लेके 25% तक थी ना। तो सबसे ज़्यादा मात्रा किस चीज़ की थी, तो प्रोटीन की थी। और वसा की मात्रा दाल में कितनी थी, 20% तक थी। और किस दाल में, सोयाबीन के दाल में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है 20% तक। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए क्या एक्सप्लेन दिया हुआ है। दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दालें, मूंग, चना, अरहर आदि में ये सभी खाद्य पदार्थ हमारे दैनिक आहार में लोगों के लिए प्रोटीन का एक बहुत अच्छा साधन है। दालों में विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन आपको मैंने बताया था ना, विटामिन सी कब उत्पन्न हो जाता है, जब उसको अंकुरित कर देते हैं, जब उसका खमीरीकरण कर देते हैं, तो उसमें B1, B2 या बी ग्रुप के विटामिन क्या होती है, उनकी वृद्धि हो जाती है और विटामिन सी उत्पन्न हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। परंतु अंकुरित करने से यह विटामिन सी का अच्छा साधन बन जाता है। ठीक है, और आप में देखिए इस बुक में ये नहीं दिया, लेकिन आपने बुक में भी देखा था कि जब उसको आप फर्मेंटेट करते हो, जब आप उसको जर्मिनेट करते हो, तो इस चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। और आपको मैं बुक अभी पढ़ाई थी, तो उसमें एक डीकॉर्टिकेशन था। आप बताइए इस प्रोसेस में क्या होता है दालों के साथ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताया करिए। आप अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो इग्नोर मत क्या करो मेरे क्वेश्चन को, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और आप मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, तो क्या होगा कि इससे मैं क्या मोटिवेट होंगी कि नहीं, मैं अच्छा बता रही हूँ, बच्चों को समझ में आता है। आप लोग अगर ऐसे ऐसे, मुझे लगता पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। दालें अच्छा साधन है तो किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, देख लीजिए, रेसों की, कार्ब्स की, प्रोटीन की, वसा की, तो किसकी, प्रोटीन की।
प्रोटीन हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियों, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण में प्रोटीन आवश्यक है। दालें, फलियां आदि से हमें अच्छे प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये किस कुल के होते हैं? तो ये भी ग्रामीणी कुल के अंतर्गत आते हैं। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृश्य महत्वपूर्ण है। मतलब कि अगर दालों में अंकुरण कर दिए, जर्मिनेशन की प्रोसेस कर दिए, तो पोषण की दृष्टि से उसमें किस चीज़ की वृद्धि हो जाती है? तो नंबर ए दिया, यह पाचनशीलता में वृद्धि होती है। फिर दिया है विटामिन सी को बढ़ाता है। तीसरा दिया लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। और मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपने देखा था ना कि ऐसे क्या होता है, इनमें कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं। विषैले तत्व को करने के लिए ताप के प्रभाव में रखा जाता है। और अंकुरण की प्रक्रिया से क्या होता है, इसमें जो फाइटिक अम्ल पाए जाते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जो छिलकों के नीचे फाइटिक अम्ल पाए जाते हैं ना, फाइटिन आपने पढ़ा था, वो क्या हो जाते हैं? वो निष्क्रिय हो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपकी कैल्शियम और लोहा, आयरन इत्यादि का पाचन आसानी होता है, वो दाल पचने में आसान हो जाती है। तो ये एक नंबर सही है। विटामिन सी बढ़ जाता है, ये आपको ये भी मैंने बताया कि अंकुरण से और खमीरीकरण, फर्मेंटेशन से इनकी मात्रा बढ़ जाती है। सी के साथ क्या है? बी ग्रुप की भी, बी में B1, B2 और B3 जिसे नियासिन बोलते हैं। लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। फाइटिन की उपस्थिति के कारण क्या होता था? फाइटेट था अम्ल, उसकी उपस्थिति से कैल्शियम और आयरन का अवशोषण नहीं हो रहा था। जब आपने उसको अंकुरण कर दिया, तो आपने पानी में जब सोख किया, तो फाइटिक अम्ल की क्या हुई? निष्क्रिय हो गए, या वो नष्ट हो गए, या उनकी जो फंक्शन थे वो कम पड़ गए। तो आयरन अपने आप अच्छे से अवशोषित हो गया। ठीक है, इसमें क्या देखिए, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। अगर आप बुक अच्छे से पढ़ेंगे, बच्चा कहीं से कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको इसीलिए लाइन बाय लाइन समझाती हूँ और लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ। लाइसिन पाया जाता है, आपने देखा था ना, लाइसिन किसमें नहीं पाया जा रहा था? तो अनाजों में नहीं पाया जा रहा था। और आपको मैम ने क्या बताया कि लाइसिन और थ्रियोनिन अनाजों में नहीं पाया जा रहा था और ये दालों में पाया जा रहा था। इसीलिए क्या किया था, दोनों को साथ में लेकर खाया था, या दोनों को जैसे खिचड़ी वगैरह इसीलिए बनाई जाती है, क्योंकि इन पोषक तत्वों की या अमीनो एसिड्स की पूर्ति हो जाए। लाइसिन एक प्रकार का एमिनो एसिड है जो सामान्यतः विटामिन युक्त कई पूरक तत्वों में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रोटीन के जैव संश्लेषण में आवश्यक तत्व है। यह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता, अतः हमें लाइसिन युक्त पोषक पदार्थ बाहर से लेने पड़ते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे आवश्यक एमिनो एसिड्स कहते हैं। अंकुरित अनाज, दालें, पनीर, मांस इसके प्रचुरतम स्रोत हैं। ठीक है, दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत है? तो प्रोटीन की है, आपने कई बार जान लिया। टेम्पे क्या होता है? देखिए, आपको हमने बताया था ना, टेम्पे और हेमानोटो और जो है टोफू, तो ये सब किससे बनते हैं? तो सोयाबीन से बनते हैं। मैंने आपके सोयाबीन से तैयार होने वाले भोज्य तत्वों में बताया था ना। तो किससे तैयार होता है? सोयाबीन। और टेम्पे होता क्या है? तो ये जो है एक मांस का एक सब्स्टिट्यूट है। जो वैगन डाइट यूज़ करते हैं उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट है, जिससे उसकी जितने मांस में जो एमिनो एसिड्स की पूर्ति होती है, टेम्पे से भी पूरी हो जाती है। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है दालों में, अंडों में, अनाज में एवं सब्जियों में। इसमें लिखा है दालों एवं फलियों में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता कि राजस्थान में क्या माना गया, दालों अगर फलियों को माना गया, ठीक है, लेकिन वैसे अंडे और मीट में उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। ये सही है कि अंडे और मीट में क्या होता है, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। इसमें सारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, इसे अंडे को क्या किया था, प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। अगर आपको मेरे बताए हुए से या कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, दालों में पाए जाने वाले विषैले पदार्थ है, आपको मैंने बताया था ना, हेमिसेलुलोज वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, लिखा ल्यूटिनस, ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये पाए जाते हैं, लेथाइरोजन से भी, गैट्रोजन से भी। ठीक है, इतना मेरे को पता है। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, ट्रिप्सिन, लेथराइजेशन और गड के तीनों दिया हुआ है। आपने पढ़ा ना, लेथरिज्म होता है जिसको प्रयोग से, लेथरिज्म खेसारी दाल को मिक्स करते हैं अरहर की दाल में, तो लेथरिज्म होता है। हेमिसेलुलोज तो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड होता है उसमें हेमिसेलुलोज उसका एक रूप कह सकते हैं। ठीक है, गाइट्रोजन भी दाल से जो गठिया के रोगियों को इसीलिए कम दिया था, उसमें गाइट्रोजन पाया था, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो इसमें देखिए कौन, दूसरा और चौथा और पांचवा, दूसरा
चौथा और पांचवा तो ए सही होना चाहिए। हाँ देखिए ए सही है। आपको बुक पढ़ने से कुछ फ़ायदा है ना, देखिए सारे क्वेश्चन, कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट है दालों में पाया जाने वाला रोधक है, ये तो आपको पता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर, वही था ना जो दाल को डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा था, तो ए सही होगा ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ये नहीं कि मैंने आंसर देख के मैं आपको इसीलिए सारा अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए सारे क्वेश्चन वहीं से हैं, कहीं से कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं, जो कि नेट तक के क्वेश्चन हैं, आप आराम से सॉल्व कर ले रहे हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।